हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि 3000 शेयर्स रतन लिमिटेड कंपनी ने फॉरफिट कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए। 10 रुपए का एक शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किया, मतलब जिसे भी खरीदना था उसे 12 रुपए की पेमेंट करनी थी। अब ये शेयर्स कैंसिल या फॉरफिट क्यों किए गए? क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए की जो डिमांड की गई थी उसकी पेमेंट नहीं की। फाइनल कॉल 3 रुपए की तो अभी कंपनी ने ही डिमांड नहीं की। इसका मतलब 10 रुपए में से अभी 7 रुपए ही डिमांड किए जा चुके हैं। 2000 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू किया गया, पब्लिक ऑफर किया गया और इस बार 10 रुपए में ही रीइश्यू किया। आपको फॉरफीचर और रीइश्यू की जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, फॉरफीचर की एंट्री करनी है, कैंसिल की एंट्री करनी है आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर 3000 शेयर्स अगर फॉरफिट किए, कौन से पॉइंट पर फॉरफिट किए? फर्स्ट कॉल की डिमांड करने के बाद, क्योंकि फाइनल कॉल की तो अभी डिमांड ही नहीं की। फर्स्ट कॉल की डिमांड की गई और यहाँ पर इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब तक इस शेयर होल्डर से हम कितने रुपए डिमांड कर चुके हैं? इसका मतलब 12 रुपए का एक शेयर है। 12 रुपए में से अगर 3 रुपए की अगर आपने डिमांड नहीं की, इसका मतलब 9 रुपए आप डिमांड कर चुके हो। शेयर कैपिटल को आपने कितने से क्रेडिट किया अभी तक? 9 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब 7 रुपए से आप शेयर कैपिटल को अभी तक क्रेडिट कर चुके हो 3000 शेयर्स के लिए। जब जब आपने कॉल की, डिमांड की, एप्लीकेशन का पैसा तो जब मिलता है तभी हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो इसने एप्लीकेशन का तो पैसा दिया है आपको, 3000 शेयर्स पर एप्लीकेशन का पैसा मिला और अलॉटमेंट का भी पैसा मिला। तो आपने जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू की एंट्री बनाई तब भी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, एप्लीकेशन का पैसा भी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया और फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री बनाई तब भी आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो कितना पैसा अभी तक आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हो? पूरे 7 रुपए। पूरे 7 रुपए से आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हो। और अब जब ये शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो शेयर कैपिटल को आपको रिवर्स करना होगा, क्योंकि अब ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके है ही नहीं। मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए और 10,000 में से 3,000 कैंसिल कर लिए, तो इसका मतलब 7,000 शेयर्स ही उसके अलॉटेड शेयर्स हैं। 7,000 शेयर्स की ही उसकी शेयर कैपिटल है। तो 3,000 की अगर कैंसिल हो गई तो हमें इसे रिवर्स करना होगा। तो शेयर कैपिटल हम फेस वैल्यू से मेंटेन करते हैं। तो 7 रुपए के हिसाब से आप फेस वैल्यू ही देखोगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 7 रुपए के हिसाब से 21,000 रुपए से आपने रिवर्स किया, रिड्यूस किया, कम किया, डेबिट किया। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि 2 रुपए का प्रीमियम कौन सी कॉल पर डिमांड किया, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, कब किया, नहीं दिया। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उस केस में आपको ये लेके चलना है कि ये प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया। या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन सी कॉल पर डिमांड किया, नहीं दिया तो आपको ये मान के चलना है अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड किया गया। तो अलॉटमेंट के टाइम पर जब डिमांड किया गया तो इस शेयर होल्डर ने 3,000 शेयर्स पर प्रीमियम का पैसा भी दिया, क्योंकि अलॉटमेंट की कॉल पर तो पैसा आपको मिला है। तो प्रीमियम का पैसा भी आपको 2 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए मिल चुके हैं। तो जब प्रीमियम का पैसा आपको मिल चुका होता है ना, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते, आप उसको रिवर्स नहीं करते। तो हम प्रीमियम का पैसा उसी अकाउंट में रहने देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। बाकी के अब आप यहाँ पर देखोगे कि कहां पर उसने पेमेंट की और कहाँ नहीं। 7 रुपए से आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया आपने, 21,000 रुपए से प्रीमियम का पैसा हम वहीं रहने दे रहे, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अब 21,000 में से उसने फर्स्ट कॉल की पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 3,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से आपको मिलना था, 6,000 रुपए नहीं मिला। मिला कितना है? मिले तो आपको 7 रुपए हैं। 9 रुपए आप अभी तक डिमांड कर चुके हो, 9 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम का पैसा भी आपको मिल चुका है।
तो वो प्रीमियम का पैसा तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में छोड़ दिया। बाकी का 5 रुपए जो आपको मिल चुका है वो आप उसको रिफंड नहीं कर रहे, रतन लिमिटेड कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। उस पैसे को फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, नया अकाउंट खोलेगी, उसमें डालेगी। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पे आपका फेस वैल्यू पे मेंटेन होता है, प्रीमियम के साथ आपको इस पैसे को यहाँ पर नहीं डालना। तो 3000 शेयर्स पर 5 रुपए फेस वैल्यू, 15,000 रुपए आपको मिल चुके। तो 6,000 रुपए नहीं मिले, 15,000 रुपए मिल गए, ये हिसाब किताब हो गया। तो ये तो फॉरफीचर की आपकी एंट्री हो गई। क्लियर है? अब इसके बाद इन शेयर्स को रीइश्यू किया कंपनी ने, 3,000 में से 2,000 शेयर्स को पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया। अब ये 12 रुपए वाला शेयर कितने में दे रहा है कंपनी? 10 रुपए में। इसका मतलब प्रीमियम की डिमांड नहीं की जा रही। एज फुल्ली पेड, एज फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए माने जाएंगे कि पूरे आ चुके हैं। तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पूरे माने जा रहे हैं कि पूरे आ चुके हैं। इसका मतलब इसमें प्रीमियम का पैसा नहीं है। यहाँ पर लिखा होता एट प्रीमियम या कुछ लिखा होता, यहाँ पर नहीं लिखा। इसका मतलब ये प्रीमियम का पैसा नहीं है इसमें। एज फुल्ली पेड 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू हो रहा है। तो 10 रुपए आपको पूरे मिल गए 2,000 शेयर्स पर। 20,000 रुपए जिसने खरीदे आपको पूरे 20,000 रुपए की पेमेंट कर दी। प्रीमियम नहीं है इस पर। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करो पूरे 20,000 से कि ये पूरा पैसा आपको मिल गया है। क्लियर है? अब ये पूरा पैसा आपको मिल गया, आपकी शेयर कैपिटल भी दोबारा से रिवाइव हो गई, 2,000 शेयर से दोबारा से रिवाइव हो गई। हमने क्या एज्यूम किया था? 10,000 शेयर। तो 10,000 में से 3,000 शेयर अगर कैंसिल हुए थे तो 7,000 रह गए थे। 7,000 में से 2,000 दोबारा से रीइश्यू किए तो आपके 9,000 की शेयर कैपिटल हो गई, 9,000 शेयर की शेयर कैपिटल हो गई है। 1,000 अभी भी फॉरफिटेड है। 2,000 की कहानी अब आपकी डिसाइडेड हो चुकी कि री इश्यू करने पर आपको लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो फाइनल हो चुका। अब आप बताओ, 10 रुपए का शेयर था तो 10 रुपए के शेयर पर आपको 10 रुपए पूरे मिल गए तो लॉस तो हुआ नहीं। बेशक आपने प्रीमियम पर इशू किया था पहले वाला, अब आपने प्रीमियम पर नहीं किया, तो ये जो 2 रुपए अगर आपको प्रीमियम का नहीं मिला तो ये नुकसान में काउंट नहीं होगा। प्रीमियम तो ऑलरेडी आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे थे और री इश्यू करते हुए अगर आपको प्रीमियम नहीं मिलता तो आप उसे नुकसान में काउंट नहीं करते। नुकसान तब माना जाता है जब आपको फेस वैल्यू से कम का पैसा मिलता है। अगर फेस वैल्यू से कम का पैसा नहीं मिला, पूरी फेस वैल्यू आपको मिल गई है तो नुकसान नहीं हुआ। तो पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा आपके पास बचा हुआ है, सिर्फ 2,000 शेयर्स की बात करें हम, जितने शेयर्स फॉरफिट करने के बाद री इश्यू हो जाते हैं उनके बारे में डिसीजन लिया जाता है कि वो इनकम हुई या नहीं हुई, उस पर हमें लॉस हुआ या इनकम हुई। तो यहाँ पर 2,000 शेयर्स पर 5 रुपए पहले वाले शेयर होल्डर का बचा हुआ है, क्योंकि हर शेयर पर हमको 5 रुपए मिले थे। तो 2,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से आपके पास जो पैसा बच गया 10,000 रुपए, वो कंप्लीटली कंपनी की अब इनकम है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे इसको ट्रांसफर कर दोगे। तो अब यहाँ पर 1,000 शेयर्स फॉरफिटेड आ गई और उन पर 5 रुपए के हिसाब से पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा हुआ है, वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ही रहेगा। वहां से सिर्फ आपने 10,000 रुपए निकाले और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि 2,000 शेयर्स आप री इश्यू कर चुके हो। तो आई होप ये तीनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई किस तरह से बनेगी। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, कनेक्टेड रहो, वर्बली ही चाहे सॉल्व करो लेकिन सॉल्व जरूर करो। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइव भी होते रहेंगे और रिवाइज भी होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।